नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। श्री गणेशाय नमः। श्री संतान सप्तमी मुक्ताभरण सप्तमी व्रत कथायां प्रारंभम। श्री कृष्णोवाच मुनीन्द्रो लोमसो नाम मथुरायां कथापुरा सोचितो वासुदेवेन देवक्या च युधिष्ठिरा उपविष्टा तथा पुण्यं कथित्वा मनोरमा तथा कथितं भूयः कथा मेतां प्रचक्रमेव। भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, पूर्व काल में महर्षि लोमस मथुरापुरी में आए और वहां वासुदेव जी ने अपने स्थान पर ले जाकर के देवकी के सहित उनका पूजन किया। वासुदेव जी से पूजा को प्राप्त होकर के लोमस ऋषि मनोहर अनेक इतिहासों का वर्णन करने लगे। उसी प्रसंग पर मुक्ताभरण सप्तमी की कथा कहने में प्रस्तुत हुए लोमस ऋषि ने देवकी से कहा, राजा कंस ने बार बार उत्पन्न हुए तेरे पुत्रों को मार डाला है। उन पुत्रों के दुख से तुम सदा दुखी रहती हो। जिस प्रकार नहुस की स्त्री चंद्रमुखी पुत्र के लिए दुखी हुई थी और फिर व्रत करने से दीर्घायु वाले पुत्रों को पाया था, हे देवी देवकी, इसी प्रकार तुम भी सुखी होगी, इसमें संदेह नहीं है। देवकी बोली, हे ब्राह्मण देवता, वह नहुस की स्त्री चंद्रमुखी कौन थी और उसने संतान की वृद्धि के लिए किस व्रत का आचरण किया था? हे प्रभु, जो व्रत सौतों के अभिमान को नाशने वाला, सौभाग्य तथा आरोग्य को देने वाला है, उसके विषय में बताइए। लोमस ऋषि ने कहा, अयोध्या में नहुस नाम का राजा हुआ। उसकी स्त्री महासुंदरी चंद्रमुखी थी और उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था और वह श्रेष्ठ गुणों तथा परस्पर बड़ाई वाली थी। रानी चंद्रमुखी और ब्राह्मण की स्त्री भद्रमुखी की परस्पर बड़ाई करने योग्य प्रीति हुई। वे दोनों सखियां स्नान करने के लिए सरयू तट पर गई और इन दोनों को जाते देखकर नगर की बहुत सी स्त्रियां स्नान करने को गई। स्नान करने के बाद एक मंडल बनाया, उसके बीच में अव्यक्त स्वरूप शांत रूप से शिव पार्वती को लिख करके भक्ति पूर्वक गंध पुष्प आदि से पूजन किया। बाद में प्रणाम करके जब ये घर जाने की इच्छा करने लगी, तब इन दोनों ने उन स्त्रियों से पूछा, हे पतिव्रते, तुमने यह क्या किया है? इस व्रत का क्या नाम है और कैसा व्रत है? स्त्रियों ने कहा, हम लोगों ने पार्वती के सहित शिव जी का पूजन इस मंडल में किया है और यह सूत को बांधकर अपनी आत्मा भगवान शिव को समर्पण कर दिया है। जब तक इस देह में प्राण रहे तब तक इस व्रत को धारण करना चाहिए। यह व्रत संतान को बढ़ाने वाला है। हे स्त्रियों, सुख सौभाग्य को देने वाले इस व्रत को हम करती हैं। हे देवकी, उन स्त्रियों के वचन को सुनकर के उन दोनों ने भी इस व्रत को करना आरंभ किया। वही अपने जीवन पर्यंत व्रत करने की प्रतिज्ञा करके व्रत का डोरा हाथ में बांधा और वे स्त्रियां अपने सखियों समेत अपने अपने घर को गई। फिर बहुत काल के बाद चंद्रमुखी व्रत करना भूल गई और उस व्रत को का डोरा भी बांधना भूल गई। देहे देवकी इसी प्रकार भद्रमुखी भी व्रत करना भूल गई और हाथ में डोरा बांधना भी भूल गई। तब कुछ दिनों के बाद रानी मरने पर वानरी हुई दूसरे जन्म में और हे सुभानने, वह भद्रमुखी कुटी हुई, मतलब मुर्गी का जन्म प्राप्त किया। व्रत भंग से उन दोनों की यह दशा हुई। तब वहां उन दोनों ने मिलकर फिर व्रत को किया। समय पर जब उन दोनों का शरीर फिर त्याग हुआ, तब साथ रहने और व्रत के प्रभाव से अदेव मात्रक देश के गोकुल ग्राम में तीसरी बार उनका जन्म हुआ। इस जन्म में वह ब्राह्मणी हुई और वह क्षत्रिया रानी फिर से क्षत्रिया हुई। उस जन्म में उस चंद्रमुखी का नाम ईश्वरी और भद्रमुखी का नाम भूषणा हुआ। उनके पिता ने उसे अग्निमील पुरोहित के साथ ब्याह दिया। आभूषणों का प्रेम करने वाली भूषणा अत्यंत पतिव्रता और पति की प्रिया हुआ। उत्तम भूषणों से भूषित रूप से स्वयं ही अलंकृत सर्वगुण संपन्न भूषणा को 8 पुत्र हुए। वे बालक माता के समान रूपवान और पिता के समान धर्मात्मा और गुणशाली हुए और अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रखने के प्रभाव से यहाँ भी वह दोनों सखियां सुखी हुई। जब उन दोनों की प्रीति पहले के समान थी और वह बहुत समय अर्थात युवावस्था के अंत में उसी ईश्वरी नाम की क्षत्राणी को मध्यावस्था में एक पुत्र हुआ, जो रोगी, गुंगा और मंदमती तथा साफ बोलने वाला न था। हे महाभागे देवकी, अत्यंत दुख देने वाला भी पुत्र 9 वर्ष का होकर मर गया। तब पुत्र के शोक से व्याकुल ईश्वरी को देखने के लिए भूषणा नाम की ब्राह्मणी अपने पुत्रों सहित आई।
सती भाव से प्रेमाकुल प्रीति के कारण अपने पुत्रों सहित आई हुई भूषणा बिना अलंकार के अपने स्वरूप ही से शोभायमान थी। ब्राह्मण की स्त्री रानी को देखने आई और पूर्व जन्म में मुर्गी का जन्म प्राप्त किया था, तब भी इस व्रत को स्मरण करने के प्रभाव से वह बहुत पुत्र वाली थी। इस प्रकार पुत्रवती उस ब्राह्मणी को देखकर रानी क्रोध के मारे जलने लगी और क्रोध युक्त उस ब्राह्मणी को घर भेजकर उसके पुत्रों को मारने का उद्योग करने लगी। मन में निश्चय करके वह दयाहीन रानी उसके पुत्रों से घात करने लगी और एक दिन उसके पुत्रों को अपने घर बुलाकर भोजन के बहाने अन्न में विष मिलाकर खिला दिया। उस अन्न को भोजन कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी माता के पास वो बालक आ गए, परंतु इस संतान सप्तमी के व्रत राज के प्रभाव से वह विष भी अमृत सा हो गया। तब रानी ने यह चरित्र देखकर उनको यमुना में स्नान करने को भेजा। रानी के सिखाए हुए नौकरों ने उन सबको यमुना में डुबाने लगे, परंतु इस व्रत राज के प्रभाव से यमुना का जल उनके जांघ तक ही रह गया। जब उसमें भी नहीं डूबे तो फिर उस पापनी ने अपने नौकरों को बुलाकर कहा, इनको वन में ले जाकर के बिना किसी के जाने शस्त्रों से इनको मार डालो। वे दुष्ट स्वभाव वाले पापी नौकर अच्छा कहकर ब्राह्मणी के पुत्रों को वन में ले गए और तीखे खड्ग से उनका वध निश्चय कर निर्दय और निठुर हो प्रहार करने लगे। उनकी माता के इस संतान सप्तमी के व्रत राज के प्रभाव से दुष्टों के बड़े बड़े शस्त्र तिनके के समान हो गए। वे बालक प्रसन्न मन खड़े रह गए और उस रानी ने बालकों को मारने का बहुत उपाय किया, परंतु बार बार मारने का उपाय करने पर भी वे जीते ही रह गए। इस आश्चर्यमय बात को देखकर उसने तभी भूषणा नाम की ब्राह्मणी को बुलाया और आदर सहित अच्छे आसन पर बैठाया और वह रानी ब्राह्मणी से पूछने लगी, हे बहन, तुम सत्य कहो, कौन सा ऐसा उत्तम व्रत यज्ञ दान तप और पुण्य किया जिससे तेरे पुत्र चिरायु है। हे सुभानिने, तू बहुत संतान वाली है, बिना किसी आभूषण अलंकार आदि के अपने पति को प्राण से भी प्यारी हो। जैसे वर्षा काल में बिजली की शोभा होती, उसी प्रकार तुम भी शोभायमान हो। भूषणा ने कहा, हे देवी, अपने पूर्व जन्म के किए हुए सुकृत को सुनो। मैं कहती हूँ, अयोध्या जी में हम तुमने जो कुछ व्रत किया था, क्या उसको इस समय भूल गई हो? प्रमत हो, हम दोनों ने उस व्रत का त्याग किया जिससे तू वानरी और मैं कुटी का जन्म पाया। फिर भी चपलता के कारण तुमने उस व्रत का स्मरण नहीं किया। मैंने तो सर्वभाव से श्री शिव जी का ध्यान करके पक्षी के जन्म में नाना प्रकार के दुख मिलने पर भी मन से व्रत का अनुष्ठान किया। हे भद्रे, मेरे पुत्रों के दीर्घायु होने का यही कारण है और मैं कुछ नहीं करती हूँ। लोमस ऋषि कहते हैं, इस प्रकार उस सती का वचन सुनकर पूर्व जन्म का स्मरण करके रानी ईश्वरी ने उसके साथ विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र पौत्र हुए और इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में सुलोक को गई। हे कल्याणी, हे देवकी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। इस दिव्य व्रत के आचरण करने से तेरे भी पुत्र जीवित हो जाएंगे। देवकी ने कहा, सुख को देने वाला इस व्रत को अच्छी प्रकार कहिए, जो कि पुत्र वृद्धि करने वाला और अंत में शिवलोक को देने वाला है। लोमस ऋषि ने कहा, भादव माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नदी आदि जलाशयों में स्नान करके मंडल बनावे, उसमें पार्वती सहित शिव जी की मूर्ति बना करके पूजन करें, व्रत का डोरा हाथ में बांधें और यह कहें, अपने जीवन पर्यंत यह अपनी आत्मा भगवान शिव को अर्पण किया है। इस प्रकार नियम कर उस दिन से आरंभ करें। सोना चांदी अथवा सूत के डोरे को हाथ में बांधें। हर महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन कपड़े से ढककर कुछ ब्राह्मण को दान दें और अपने भी वही भोजन करें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करें और वर्ष के अंत में भी व्रत का आचरण करें। वर्ष दिन तक जब तक निर्विघ्न हो जावे तब उद्यापन करके शिव की प्रसन्नता के लिए स्वर्ण की मूर्ति बनावे, उसे तांबे के बर्तन में रखकर अलंकार सहित आचार को देवें। पुष्प, कुमकुम, सिंदूर, तांबूल, अंजन और वस्त्र आदि से सुवासिनी स्त्री की पूजा करें। संतान को बढ़ाने वाले उस व्रत को करके संपूर्ण पापों से छूटकर और आरोग्यता युक्त सुख भोग कर संतान को बढ़ा करके शिवलोक में निवास करता है। यह ख्यान सहित व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे देवकी, इस व्रत को प्रयत्न से करो, तुम्हारे भी पुत्र जीवेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लोमस ऋषि देवकी से कहकर अंतर्ध्यान हो गए और लोमस ऋषि ने जो बताया था वह सब देवकी ने किया और इस व्रत के प्रभाव से देवकी ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। हे युधिष्ठिर, इसलिए पापों का नाश करने वाला, शुभ संतान को बढ़ाने वाला यह व्रत पुरुषों और स्त्रियों को करना चाहिए। जो मनुष्य सहित इसको पढ़ते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं और वह मोक्ष की कामना से जो स्त्री शिव को हृदय में रखकर इस व्रत को करेगी वह सब पापों से छूटकर अनेक सुख भोगने वाली होगी। बोलिए शिव जी महाराज की जय।
पार्वती मैया की जय, संतान सप्तमी मैया की जय। चढ़ा दिया जाए, हवन कुंड मंगाया जाए। तो बताई दी थी जलाने के लिए, इसको बंद कर दीजिए।